हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने पहली वीडियो देखी होगी, उसमें अपने क्वेश्चन लगाए होंगे। अगली वीडियो आ गई है आपकी इतिहास से, प्राचीन इतिहास से। किताबें बहुत पढ़ ली, बहुत कुछ कर लिया है ना, प्रैक्टिस सेट भी कर लिए। तो अब देखना यह है कि इन प्रैक्टिस सेट में आपकी कितनी तैयारी, अपनी तैयारी को जांचें, देखें कि कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके। 3 से 4 वीडियो में लगभग आपकी पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसमें वे सब क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना यह है कि आपके कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, कितने क्वेश्चन रह चुके हैं, है ना। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अंत तक लगे रहे, देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, है ना। किसके पूछे गए, अग्निकुंड के प्रमाण आपसे पूछे गए हैं कि कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से पते मिले हैं देखेंगे। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या धोलावीरा। तो कहाँ से मिले हैं आपके जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं भाई, धोलावीरा। लोथल आपको पता ही है क्या है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना, बंदरगाह। ठीक है। हड़प्पा आपको पता ही है, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, तो वो क्या है, हड़प्पा है। बात समझ में आ गई। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी के पास होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ध्यान से समझेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो धौलावीरा किस में है, तो वो कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना अपना, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। ठीक है। राखी गढ़ी किससे के लिए प्रसिद्ध है ना। राखी गढ़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के लिए, धातु उपयोग उद्योग के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए। तो राखी गढ़ी किसके लिए संबंधित है, तो वो क्या है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना राखी गढ़ी। यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान रखना वो कौन सा है, राखी गढ़ी है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे यानी सिंधु सभ्यता में जो थी वो किस देवता की पूजा होती थी। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है। नंबर 1 पर है आपके क्या, विष्णु। दूसरे हैं शिव, तीसरे ब्रह्मा और चौथे इंद्र। तो आपको पता ही है सिंधु सभ्यता में किसकी, पशुपति नाथ की होती थी। पशुपति नाथ के रूप में ही किसको माना गया है, शिव को। यानी कि एक पुरुष की क्या है, एक व्यक्ति की क्या मिली थी, अ, मूर्ति मिली थी जिसके चारों तरफ क्या है, पशु थे, जिसका नाम क्या रखा गया था, पशुपतिनाथ। और वर्तमान में उसकी जो तुलना की गई है किससे की गई है, शिव से की गई है। बात समझ में आई। तो इसलिए उसको क्या है, शिव के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुपति मोहर किससे संबंधित है ना। पशुपति मोहर जो है किससे संबंधित है, विष्णु से, शिव से, बुद्ध से, महावीर। यानी कि वो जो मोहर थी, मोहर यानी कि मैंने बताया एक मोहर मिली थी वहां पर, मोहर ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं इसको बोल सकता हूँ चित्र। तो वो किससे संबंधित है, तो पशुपति से ही आप समझ गए होंगे, किससे, शिव से। ठीक है, ध्यान रखना किससे संबंधित है भाई, शिव से। तो पशुपति मोहर किससे संबंधित है, तो किससे, शिव से संबंधित है। आर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ना। यानी कि आर्य शब्द का उल्लेख करना है हमें कि आर्य शब्द का अर्थ है क्या। तो जाति, नस्ल, श्रेष्ठ, योद्धा। तो आपने पढ़ा ही होगा बुक में, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या उत्तम है, श्रेष्ठ या उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में सप्त सिंधु किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु एक शब्द है, वो किसके लिए कहा गया है। इसमें आपके लिए ऑप्शन है 7 समुद्र, 7 नदियाँ, 7 पर्वत या फिर 7 नगर। सप्त का तो पता लग गया कि सप्त का मतलब क्या है, 7 है ना। सप्त का तो पता लग गया कि क्या है भाई, 7 है ना। सिंधु का मतलब आप जानते हो कि क्या है, नदी है सिंधु। तो क्या हो गया इसका आंसर, 7 नदियाँ। ठीक है, ध्यान रखना सप्त सिंधु किसे कहा गया, क्यों कहा गया। सप्त सिंधु ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जिक्र भी इसका ही हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आप में उसको बहुत सारी जानकारी आपकी क्या है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना भाई।
नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था, यानी कि राजसूय जो यज्ञ होते थे उसका संबंध जो था वो किस चीज से था। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था, उसके लिए आपके लिए ऑप्शन है युद्ध, राज्य का अभिषेक, कृषि या व्यापार। तो क्या होता है, राजसूय यज्ञ का मतलब था कि राज्य का क्या होगा, अभिषेक होगा। राज्याभिषेक को ही, राज्याभिषेक के समय में होने वाले यज्ञ को क्या बोला जाता था, राजसूय यज्ञ बोला जाता था। बात समझ में आ गई भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था। अश्वमेध यज्ञ बहुत सुना होगा आपने, बहुत पढ़ा भी होगा आप किताबों में, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, ये चीजें आपके लिए बहुत क्या है, ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आपकी बुकों में आपने पढ़ा होगा, एग्जामिनर को पढ़ा है, लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा, अश्वमेध यज्ञ किसने किया ये सब पढ़ना, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था ये चीज आपसे क्या है पूछी गई है। तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था, धन संग्रह करना, शक्ति प्रदर्शन करना, धार्मिक अनुष्ठान था ये, या फिर शिक्षा से संबंधित था। तो अश्वमेध का जो उद्देश्य था वो क्या था, शक्ति प्रदर्शन अपना, है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि घोड़ों को क्या है छोड़ दिए जाते थे और यज्ञ शुरू कर दिया। जो भी उन घोड़ों को रोकता था, है ना, जो भी उन घोड़ों को रोकता था, ये जहां तक वे घोड़े जाते थे वहां तक ही क्या है, राजा अपना राज्य मान लेता था। यदि कोई उन घोड़ों को रोकता था तो उसे उससे युद्ध करना होता था। तो शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर था, ठीक है, ध्यान रखना। शक्ति प्रदर्शन या राज्य विस्तार भी मैं इसको लिख सकता हूँ, राज्य विस्तार। बात समझ आई। तो ये क्या था, ये था अश्वमेध यज्ञ जो श्री राम ने करा था, है ना, और लव कुश ने रोक लिया था उन घोड़ों को, ये आपने देखा भी होगा। गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है, यानी कि गोत्र जो शब्द है उसका मूल अर्थ क्या है वास्तव में, यानी कि जो अर्थ है उसका क्या है रखा गया था, परिवार, पशुशाला, कुल या फिर गांव। तो उसका गोत्र का मतलब ये आप जानते होंगे क्या हुआ है, गोत्र का मतलब क्या है, कुल से, है ना, किससे है भाई, कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रमण परंपरा किससे संबंधित है। श्रमण परंपरा, श्रमण का मतलब आप जानते होंगे, श्रमण का मतलब है घूमने फिरने वाले, घूमने फिरने वाले, घूमने फिरने वाले। यानी कि ये जो परंपरा है वो किस में है, वैदिक धर्म में है, जैन धर्म में है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में है, शैव धर्म में है, वैष्णव धर्म में है। तो श्रमण जो परंपरा है वो किस में है, आप सभी को पता ही है, तो वो किस में है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि ये क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म के लोग भी और जैन धर्म के लोग भी अपना क्या करते थे, प्रचार प्रसार। और प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि घूमना था, और घूमने का मतलब है श्रमण परंपरा। तो इसीलिए क्वेश्चन बन गया कि श्रमण परंपरा किससे संबंधित है, तो किससे, जैन और बौद्ध धर्म से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, यानी कि जैन धर्म था जो किस सिद्धांत पर कार्य करता था, अहिंसा, भक्ति, यज्ञ, तप। तो किस चीज से करता था, तो जैन धर्म जो करता था वो किससे भाई, अहिंसा से। जैन धर्म हो या फिर मैं कहूँ बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म का भी संबंध यही था, अहिंसा। दोनों धर्म का सबसे पहला उद्देश्य क्या था, अहिंसा। ठीक है, ध्यान रखना। जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों का जो प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था, अहिंसा था। ठीक है, ध्यान रखना। और कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे। ठीक है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, है ना, बुद्ध ने जो भाषा में उपदेश दिए कहाँ पर, सबसे पहली बात है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश। फिर है सबसे ज्यादा उपदेश, ये भी पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा उपदेश। यहाँ क्वेश्चन ये है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो बौद्धों की जो भाषा थी वो क्या थी भाई, पाली। क्या थी भाषा उनकी, पाली। बौद्धों की भाषा क्या थी, पाली। और पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। पिछली वीडियो में आप देख ही लेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे भाई, श्रावस्ती में। और पहला जो उपदेश दिया था इसको क्या कहा गया था पाली भाषा में, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था भाई, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था इसको, ध्यान रखेंगे। ये आप पिछली वीडियो में आपको क्या है बहुत अच्छे से समझाया गया था, इसको समझेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान से देखेंगे, महाजनपद काल में गणराज्य कहाँ थे। महाजनपद काल था जब, तो वहाँ पे जो गणराज्य थे वो कहाँ पर थे, है ना। यदि मैं वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में गणराज्य जो थे वो कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में। अब आपके क्लियर हो जाएगा, गणराज्य जो थे कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है ये देखेंगे, मगध, वैशाली, काशी या फिर कौशल। तो कौन सा था भाई, वैशाली। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा था, वैशाली, है ना।
तो वैशाली में क्या है, महाजनपद काल के क्या थे, गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, है ना। वज्जी एक संघ था, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर तक्षशिला। तो वज्जी संघ की जो थी तो वो कौन सी थी भाई, वैशाली। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी थी, वैशाली थी। बात समझ में आ गई भाई, ध्यान से देखेंगे अब जरा। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तक्षशिला क्या था, एक विश्वविद्यालय था। क्या था भाई, एक विश्वविद्यालय था। पूछा गया कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो विश्वविद्यालय था। तो आपको पता है किसके लिए था, शिक्षा के लिए, है ना, ध्यान रखना। और यहाँ के आचार्य भी फेमस रहे, स्थूलभद्र भी रहे यहाँ पर, ये भी यहाँ के आचार्य रहे, स्थूलभद्र रहे, चाणक्य रहे, ये यहाँ के क्या रहे भाई, आचार्य रहे जो फेमस रहे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, है ना। पाटलिपुत्र एक बसाया गया था, नगर था, उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में अजातशत्रु, उदयन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी भाई, उदयन ने। किसने करी थी भाई, उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या कर दी थी किसने, उदयन ने। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी, उदयन ने। ठीक है, ये कौन सा वंश था, हर्यक वंश। ये कौन सा था भाई, हर्यक वंश था, जिसे क्या कहा गया, पितृहंता वंश भी कहा गया, है ना। बात समझ आ गई, पितृहंता वंश किसको कहा गया, हर्यक वंश को। क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार। बिंबिसार की मृत्यु, हत्या जो कर दी थी उसके लड़के ने किसने, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या उसके लड़के ने कर दी थी, उदयन ने। तो ऐसे ही इसमें क्या है, हत्या का एक चल रहा था, जो पिता को मारकर क्या है, राज किया जाता था। तो इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है, हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई भाई। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी, उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, है ना। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था भाई, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था भाई, अरस्तु। बात समझ में आ गई, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। और सिकंदर के घोड़े का नाम आपसे मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, इसमें बता रहा हूँ आपको। तो क्या था, बाउकेफला, बाउकेफला। ठीक है, क्या नाम था, बाउकेफला। बात समझ में आ गई भाई। इसकी पत्नी का नाम, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, रैक्सोना। सिकंदर कहाँ का शासक था भाई, कहाँ था, फारस से आया था, है ना। कहाँ से आया था, फारस से। ठीक है, सिकंदर का युद्ध भारत में किससे हुआ था, पिछली वीडियो में भी आपको बताया तो किसके साथ हुआ था, पोरस के साथ में, है ना। कहाँ पर, हाइस्पेडिस का युद्ध हुआ था, किसके, झेलम नदी के यानी कि वितस्ता नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई भाई, बहुत अच्छे। ध्यान से देखें, सेल्यूकस निकेटर ने किससे संधि की थी। संधि का मतलब आप समझ ही गए, संधि का मतलब होता है समझौता, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने किसके साथ समझौता किया था या संधि की थी। सेल्यूकस निकेटर था कौन, तो ध्यान रखना, सेनापति था। और सेनापति भी किसका, सेनापति किसका था, सिकंदर का। किसका था भाई, सिकंदर का। कैसा था, थल सेनापति था। ठीक है, ध्यान रखना। एक सेनापति था इसका जल सेनापति, जिसका नाम क्या था, निर्याकस। जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस, जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। जिसका जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ में हुआ था, सेल्यूकस निकेटर का, ये पूछा गया। युद्ध के बाद में क्या हुई थी, संधि हुई थी, है ना। तो संधि किसके साथ हुई थी, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के या फिर समुद्रगुप्त के। तो किसके साथ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या है, अपनी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इसके साथ। अपनी पुत्री हेलना, अपनी पुत्री हेलना का क्या कर दिया था भाई, विवाह कर दिया था इसके साथ। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या है, लगभग 300 हाथी क्या है, दान में दिए थे, है ना, लड़ने के लिए। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, जब मौर्य प्रशासन चला था तो उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था, ये आपसे क्वेश्चन है। तो उसके लिए ऑप्शन में है अमात्य, राजा, सेनापति, पुरोहित। तो मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो कौन होता था, वो स्वयं होता था, यानी कि राजा। राजा जो होता था उसमें क्या है, प्रमुख अधिकारी के रूप में क्या है, कार्य करता था। कौन, मौर्य प्रशासन में। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि मौर्य प्रशासन जो बनाया था, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना।
ये शिलालेख सबसे ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। तो पहला, 13वां, 7वां, 14वां। तो ध्यान रखना कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो कौन से में है, 13वें में। ठीक है, ध्यान रखना किसमें है, 13वें। यदि 7वें की बात करूं तो सबसे बड़ा शिलालेख है, ध्यान रखना क्या है भाई, सबसे बड़ा शिलालेख। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वो कौन सा है, 7वां, जिसमें ध्यान रखना धम्म यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, यानी धर्म की यात्रा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। और सारी प्रजा, सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है, ये इसमें किसने कहा था, इसने पहले वाले शिलालेख में ही कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया था, अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया था, यानी कि इससे पहले वो किस धर्म में था, कहने का मतलब ये हो गया। बात समझ में आ गई भाई। अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया, तो किसके बाद, तक्षशिला विद्रोह के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, यूनानी आक्रमण के बाद, या फिर नंद पतन के बाद। तो आपको पता ही है, तो कौन से युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद क्या अपनाया था भाई, अपना बौद्ध धर्म आया अपनाया था। बौद्ध धर्म यानी कि धम्म नीति, ऐसे भी लिखा आ सकता है कि धम्म नीति कब अपनाई, तो कब, बौद्ध धर्म के बाद। और बौद्ध धर्म से पहले, पहले ये क्या ध्यान रखना, शैव धर्म का था। पहले कौन से धर्म से संबंधित था, तो शैव धर्म से। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो अशोक ने बौद्ध धर्म किसके बाद अपनाया था, तो कलिंग युद्ध के बाद में क्या है, बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना। बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था, देखो बौद्ध संघ का जो प्रमुख था, पहली बात तो स्वयं होता था। स्वयं थे कौन, स्वयं में कौन थे, यानी कि गौतम बुद्ध। कौन थे भाई, गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद बात से का सवाल है कि बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था। तो जब तक तो स्वयं थे गौतम बुद्ध, लेकिन उनके बाद कौन होता था, राजा, भिक्षुक, उपाध्याय, या फिर संघपति। तो कौन होता था, ध्यान रखना। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता था किसका, भिक्षुक का, यानी कि इसके बाद कौन थे, बौद्ध भिक्षुक। बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक क्या है, संघ के प्रमुख होते थे, ध्यान रखना। ठीक है, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था, तो कौन, बौद्ध भिक्षुक होते थे। जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे तब तक कौन थे, वही थे, उसके बाद बौद्ध भिक्षुक शुरू हो गए थे। हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या है, देखो अंतर की बात नहीं, केवल मुख्य अंतर की बात करी गई, एक मेन स्पेशल। तो ध्यान रखना, भाषा का, पूजा का, सिद्धांत का, या फिर स्थान का। तो यदि मैं मुख्य की बात करूं तो वो ध्यान रखना, वो क्या है, पूजा पद्धति। ठीक है, ध्यान रखना, कैसा था, पूजा पद्धति का। वैसे तो भाषा का भी है, ध्यान रखना किसका है, भाषा की भी है, क्योंकि ध्यान रखना हीनयान महायान में भी क्या है, भाषा का अंतर रहा। ठीक है, प्राकृत और संस्कृत का अंतर रहा इनमें। ठीक है, सिद्धांत की बात करूँ तो दोनों के सिद्धांत की बात क्या थी, दोनों का सिद्धांत एक ही था, वो क्या था, अहिंसा। ठीक है, स्थान से भी कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन मुख्य की बात करी तो मुख्य जो अंतर था वो क्या था, पूजा पद्धति थी जो उनकी, वो क्या थी, मुख्य अंतर था। कुषाण वंश का महान शासक कौन था, कुषाण वंश का यानी कि महान शासक जो हुआ वो कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुषाण वंश से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त, या फिर हर्ष। तो कुषाण वंश का जो महान शासक हुआ वो कौन था, तो वो कौन था भाई, कनिष्क। क्योंकि कनिष्क के समय में ध्यान रखना क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, है ना, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी कुंडल वन में। कहाँ पर हुई थी भाई, कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है भाई, कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे ध्यान से, कनिष्क का संबंध किस धर्म से था, है ना, कनिष्क जो था वो किस धर्म से संबंधित था। अभी मैंने बताया कि कौन से धर्म की ने करी थी, चौथी बौद्ध संगति करी थी, तो वो किस धर्म से था, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ध्यान रखना, कौन से था, बौद्ध धर्म से। वास्तव में तो कनिष्क जो है चीन से आया था, चीन से आया था, मथुरा में रहता था, है ना। और मथुरा में रहते रहते उसने क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया, और वो यहीं पर क्या है, राजा के रूप में जाना गया। बात समझ में आ गई भाई। गांधार कला पर किसका प्रभाव था, गांधार कला थी जो, उस पर किसका प्रभाव था, गांधार कला का प्रभाव यानी कि कपड़ों से और घुंघराले बालों से।
ये गांधार कला की प्रमुखता थी। कपड़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता था और बालों पर, बाल जो है घुंघराले बनाए जाते थे गांधार कला में। ठीक है भाई। तो गांधार कला पर किसका प्रभाव था? यूनानियों का, भारतीयों का, चीनियों का या फिर फारसियों का? तो सबसे ज़्यादा जो गांधार कला पर प्रभाव रहा तो वो किसका रहा? ध्यान रखना, किसका भाई? भारतीय का। साथ में यूनानी भी है, ध्यान रखना, प्लस में ये भी है। ठीक है, गांधार कला पर यूनानियों का भी प्रभाव रहा। दोनों ही ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल क्या है? सही है वैसे तो। ठीक है। मथुरा कला किससे संबंधित है? आप उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ध्यान रखना यूनानी पर देना, इसको भारतीय को छोड़ दो क्योंकि यूनानियों का ज़्यादा जिक्र है। यूनानियों की सबसे ज़्यादा जिक्र है तो आप यूनानियों का खासकर ध्यान देना, है ना। यूनानी का भारत के उसके बाद ही हुआ था। मथुरा कला किससे संबंधित है? देखो मथुरा कला का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, भारतीय शैली से या फिर यूनानी शैली से? यूनानी शैली मैंने आपको अभी बता ही दिया कि यूनानी शैली का सबसे ज़्यादा रहा तो किस पर? गांधार कला पर। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपसे क्या है? मथुरा कला। तो उसके बाद में किससे है वो? भारतीय शैली से। किससे भाई? भारतीय शैली से। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। मथुरा कला का क्या है? मथुरा कला में क्या है? बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूँ तो मथुरा में सबसे सबसे ज़्यादा मूर्ति बनी है ना, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति बनी उस समय में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखना, आज के समय में नहीं है, उस समय में सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति थी। गुप्त काल में प्रशासन का आधार क्या था? है ना, गुप्त काल जो था, तो गुप्त काल में जो प्रशासन का आधार था वो क्या था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके लिए ऑप्शन में है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सैन्य या फिर धार्मिक, है ना। तो गुप्त काल में जो प्रशासन का आधार था वो क्या था? कहने का मतलब ये हुआ, तो उसका जो आधार था वो क्या था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सभी चीज़ों के लिए क्या है? अलग अलग विभाग बनाए हुए थे, है ना, ध्यान रखना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? कि सबके लिए क्या है? अलग अलग विभाग बने थे। सेना के लिए सेनापति होता था, राज्य के लिए राजस्व अधिकारी होता था, है ना, गुप्तचर विभाग अलग होता था, न्यायाधीश का विभाग अलग होता था। तो प्रशासन क्या था? केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण था, यानी कि अलग अलग भागों में क्या है? बटा हुआ था। तो ये चीज यहाँ पूछ रहा कि गुप्त काल में प्रशासन का आधार क्या था? तो आधार जो था वो क्या था भाई? विकेंद्रीकरण था। ठीक है, कैसा था? विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन, चक्रवर्ती, धर्मराज या फिर विजेता? तो क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? समुद्र को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है।